बरसापुर गांव में माधव नाम का एक गरीब युवक अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहता था। माधव मेहनती था और जंगल से सूखी टहनियां लाकर बेचता था। उसी से किसी तरह दोनों का गुजारा चलता था। एक शाम माधव लकड़ियों का गट्ठर लेकर घर पहुंचा। उसकी दादी मिट्टी के चूल्हे पर रोटियां सेंक रही थी। दादी, जंगल में अब लड़कियां कम होती जा रही हैं। अगर ऐसा ही रहा तो हमारा गुजारा कैसे होगा? माधव ने चिंता से कहा। दादी मुस्कुराई। मेहनत करने वालों के लिए भगवान जरूर रास्ता खोलते हैं बेटा। अगले दिन बाजार जाते समय माधव की मुलाकात गांव के साहूकार धनपाल से हुई। धनपाल बहुत लालची आदमी था और हर समय पैसों की ही बात करता रहता था। माधव बोला, साहूकार जी, घर में खाने तक का सामान नहीं बचा। कुछ पैसे उधार दे दीजिए, मैं मेहनत करके लौटा दूंगा। धनपाल बोला, ठीक है, लेकिन ब्याज समेत वापस चाहिए। मजबूरी में माधव पैसे लेकर घर आया। रात को दादी ने उसे अपने दिवंगत पिता की याद दिलाई। तेरे पिता पूरे इलाके में कचौड़ी बनाने के लिए मशहूर थे। लोग दूर दूर से खाने आते थे। यह सुनकर माधव की आंखों में चमक आ गई। दादी, मैं भी वही काम करूंगा। अगले दिन दोनों ने मिलकर कचौड़ियां बनाई। माधव उन्हें बाजार में बेचने पहुंचा, लेकिन वहां पहले से रघु नाम का दुकानदार अपनी दुकान लगाए बैठा था। रघु ने हंसते हुए कहा, अरे माधव, तुमसे यह काम नहीं होगा। कुछ लोगों ने माधव की कचौड़ी चखी, मगर उन्हें स्वाद पसंद नहीं आया। सभी लोग रघु की दुकान पर चले गए। उदास होकर माधव घर लौट आया। अगली सुबह धनपाल अपने नौकरों के साथ पहुंचा। मेरे पैसे कब लौट आएगा? उसने गुस्से से पूछा। माधव बोला, बस थोड़ा समय और दे दीजिए। लेकिन धनपाल धमकी देकर चला गया। उसी दिन बाजार में एक बूढ़ा यात्री भूखा प्यासा माधव के पास आया। बेटा, खाने को कुछ मिल जाएगा, मेरे पास पैसे नहीं हैं। माधव ने बिना सोचे अपनी बची हुई कचौड़ियां उसे दे दी। बूढ़े ने खाते ही कहा, वाह, तुम्हारे हाथों में सच्चाई का स्वाद है। माधव हैरान हो गया। तभी बूढ़े ने उसे एक छोटी सी सुगंधित जड़ी दी। इसे अपने खाने में मिलाना, लेकिन याद रखना, अगर कोई लालची इंसान इसका इस्तेमाल करेगा तो उसे नुकसान होगा। इतना कहकर बूढ़ा अचानक गायब हो गया। अगले दिन माधव ने जड़ी मिलाकर कचौड़ियां बनाई। उनकी खुशबू पूरे बाजार में फैल गई। लोग दौड़ दौड़ कर उसकी दुकान पर आने लगे। वाह, ऐसी स्वादिष्ट कचौड़ी कभी नहीं खाई। गांव वाले बोले। धीरे धीरे माधव की दुकान मशहूर हो गई। उसकी गरीबी दूर होने लगी। लेकिन रघु जलने लगा। एक रात उसने चोरी से माधव की जड़ी चुरा ली। अगली सुबह उसने वही जड़ी अपनी कचौड़ियों में मिला दी। पहले तो उसे लगा अब सारे ग्राहक उसके पास आएंगे, मगर अचानक उसकी कढ़ाई से धुआं निकलने लगा। देखते ही देखते उसका ठेला जल गया। रघु घबरा गया। ये मैंने क्या कर दिया? तभी उसे बूढ़े की बात याद आई। लालच करने वाले पर जड़ी उल्टा असर करती है। माधव ने रघु को देखा और कहा, मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ ही टिकता है। रघु को अपनी गलती का एहसास हो गया। उस दिन के बाद उसने लालच छोड़ दिया और मेहनत से काम करना शुरू किया। सीख: लालच इंसान को बर्बाद कर देता है, जबकि ईमानदारी और दया हमेशा फल देती है।